हम लोग हिस्ट्री क्लास कर रहे हैं, उसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैन धर्म में हम लोग ने महावीर स्वामी के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो उसका वन शॉट में रिवीजन और उसके आगे की बात जो जैन धर्म के द्वारा विस्तार किया गया वो पढ़ेंगे, तो क्विक रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो महावीर स्वामी के द्वारा जो किया गया है, जो धर्म की शिक्षा दिया गया था उसे क्या कहा जाता था? मुख्य रूप से पंचायन कहा जाता था। तो पंचायन में इन्होंने जो पार्श्वनाथ के द्वारा धर्म की शिक्षा दिया गया था, उसमें इन्होंने कौन सा धर्म को जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। कौन सा धर्म को जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। तो पंचायन धर्म की जो शिक्षा दी गई है वो क्या क्या थी? आपका गिनती गिनाओ। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसके बाद अगला है, महावीर स्वामी ने त्रिरत्न बताया था कि मेरा ये संसार से अगर मोह माया से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मनुष्य को त्रिरत्न को अपनाना चाहिए। वो त्रिरत्न क्या क्या थी बताइए, गिनती गिनाइए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो आपसे बताया पूछा जाएगा कि त्रिरत्न की शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी? महावीर स्वामी। किसके द्वारा? महावीर स्वामी। ठीक है, इसके बाद आता है जैन धर्म का प्रचार और प्रसार। अब क्या हुआ, जो जब ज्ञान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अब जैन धर्म का प्रचार प्रसार में लग गए। तो जैन धर्म का जो प्रचार हुआ तो वही लिखा गया है, भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों का प्रचार करने के लिए एक संघ की स्थापना की। और जब ये स्थापना की थी तो उसमें जो अनुयायियों की संख्या थी प्रारंभ में कितना थी? 11। माने स्टार्टिंग में 11 शिष्य बने और आगे चल के इनके साथ 14,000 अनुयायी जुड़ गए थे। कितना जुड़ गए थे? 14,000। तो सोचो 11 स्टूडेंट से इन्होंने शिक्षा देना चालू किया और पूरे धीरे धीरे 14,000 अनुयायी इसके बन गए थे। तो इन्होंने बताया कि महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। उनका मान कारण क्या था? इसका कारण था कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे। जैसा कि इससे पहले आपका उत्तर वैदिक काल चल रहा था जहां पर धार्मिक कर्मकांड बहुत ज्यादा चल रहे थे, इसी कारण इन्होंने आगे चल के इनका विरोध किया। उन्होंने माना कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा और किसका विरोध किया था? कर्मकांड। कर्मकांड मतलब धार्मिक अनुष्ठान जो किए जाते थे, ये जैन धर्म में नहीं मानते थे। आगे बोला गया, अतः इन्हें अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिश्वरवादी। तो आपसे पूछा जाएगा अनिश्वरवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। किसने दिया था? महावीर स्वामी। अनिश्वरवाद का मतलब ये होता है कि ये मूर्ति पूजा नहीं मानना, धार्मिक अनुष्ठान को नहीं मानना, दैट इज कॉल्ड अनिश्वरवाद। ठीक है, और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी के सर्वप्रथम कितने अनुयायी थे? 11। कितने अनुयायी बने थे? 11, जिसमें आपको बताए थे इनका प्रथम शिष्य जो बनने वाला कौन था? जमाली। जमाली कौन था? महावीर स्वामी के दामाद का नाम था। और इनकी प्रथम शिष्या बनी थी, क्या नाम था उनका? चंपा। याद रहेंगे। फिर उसके बाद अगला इन्होंने बताया कि इन्होंने पुनर्जन्म को माना। माने ऐसा माना जाता था कि आदमी की अगर मृत्यु होता है तो उनका जन्म भी होता है। ठीक है, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया और इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। तो मगर इनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो जन्म लेता है, तो ये जन्म और मृत्यु के मुक्ति से अगर पाना चाहना है तो उसे मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। क्या प्राप्त करना पड़ेगा? मोक्ष। मतलब ये संसारिक मोह माया को सारा त्यागना पड़ेगा और एक अंतर ध्यान होना पड़ेगा, तभी उन्हें मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। नहीं तो अगर वो मोह माया में फंसे रहेंगे तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य अगर किसी इच्छाएं पूरा नहीं होती है तो उस इच्छा का पूर्ति के लिए वो पुनर्जन्म लेता है। तो सोच लीजिए, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो फिर पुनर्जन्म लीजिएगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। तो अगर पुनर्जन्म से मुक्ति पाना है तो इसी समय में गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, नहीं तो फिर मरते मरते याद रहेगा साथ एक गवर्नमेंट जॉब हो जाता, एक मिल जाता तो इतना दुखदाई नहीं रहता, 4 पहिया में लेटे नहीं रहते, 4 व्हीलर में चलते। तो फिर सपना आता, बस मर गया, टपक गया, तो जहां मर गया तो फिर बोलता अच्छा ऊपर में गया, अच्छा इसका मनोकामना पूरा नहीं हुआ, फिर पृथ्वी लोक में भेजो। फिर झेलाता, फिर वहीं से पढ़ना चालू करता, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, फिर पूरा नहीं होता, फिर पृथ्वी लेक पर भेजो। तो अच्छा है कि मुक्ति पाना है तो पहले अपना मनोकामना इच्छा पूरी कर लो। इसीलिए देखोगे कि जब आदमी कोई मरने वाला रहेगा तो उसके सारे इच्छा को पूरा कर दिया जाता है ना, कि अच्छा ये खाना है, ये मिलना है, मिलाओ, इससे मिला, कि दोबारा ये पृथ्वी पर नहीं आए कि हमको डिस्टर्ब करे, है ना। जैसे दादा दादी का एज हो गया होगा, जिन्हें
और अगर उनकी आयु अगर जाने वाली होगी तो देखो क्या होगा, उसका जो मांगता होगा सब पूरा कर दो, कि कहीं जन्म ली फिर डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो जो मरने के कागार पर कोई व्यक्ति होते हैं उसकी सारी इच्छाओं क्या कर दिया जाता है, पूरा कर दिया जाता है। अगर आपका शादी विवाह का एज नहीं है तो बोले हाँ मेरा बेटा बेटी नाती पोता का किसी का विवाह कर दो, देख लेंगे कि उसका एक चक्र चल जाए। तो इसीलिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो सोच लीजिए फिर पृथ्वी लोक में झिलाइएगा। इससे पूरी करते ये मानना था जैन धर्म में महावीर स्वामी का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोक्ष प्राप्ति का साधन जो बताया था इस संसार के मोह माया को त्याग देना। ठीक, तो अनिश्वरवाद का सिद्धांत किसने दिया था, महावीर स्वामी। किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, इसके बाद महावीर जैन धर्म का जो सबसे प्रमुख बिंदु था अहिंसा, इन्होंने ज्यादा फोकस किया अहिंसा के ऊपर में। अहिंसा मतलब होता है किसी जीव की हत्या ना करना। मतलब इसीलिए देखोगे जैन धर्म में भी अभी भी जो होंगे जो जैन धर्म को पूर्णतः स्वीकार कर लिए वो पूरा देखोगे नंबर पट्टी लग रहते हैं, मतलब उसके द्वारा किसी जानबूझकर किसी भी जीव की हत्या ना हो। अनजाने में हो तो उसके लिए क्षमा भी वो लोग मांगते हैं। एक दिन साल में एक दिन आता है जो हर व्यक्ति जैनिस्ट एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। क्षमा इसलिए मांगते हैं कि अगर किसी कारणवश कोई अपशब्द बोल दिए जिसके कारण उसका मन को दुख हुआ तो उसके कारण वो समाप्त हो जाए। तो आप लोग को भी साल में एक दिन किसी से क्षमा मांग लेना चाहिए। तो जैन धर्म में कहा जाता है कि साल का एक दिन आता है जिस दिन नहीं भी गलती की तो क्षमा मांग लिया जाता है। इसलिए मांगा कि जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द बोल दिए हो जो मन को दुखी पहुंचाता हो तो वो दुखी नहीं हो, समाप्त हो जाए। तो बोला गया है, अगली बात बोला गया है महावीर स्वामी ने अहिंसा को सर्वाधिक बल दिया जिसके कारण उन्होंने कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध कर दिया। मतलब जो जैन धर्म को मानेंगे वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते और युद्ध नहीं कर सकते। उनका मानना है कि वो फसल काट रहे हैं तो वो भी हत्या है। फसल काटते समय किसी जीव की हत्या हो जाएगी, मान लो उसमें भी तो कीट पतंग रहता है, अब हो गया तो मर जाएगा। तो इसीलिए जितने भी जैनिस्ट होते हैं जो जैन धर्म को स्वीकार करते हैं उसको प्रतिबंध है खेती बाड़ी करना और युद्ध लड़ना। इसीलिए देखोगे जितने भी जैनिक समाज के होते हैं सब व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है वो खेती कर नहीं सकता है, युद्ध नहीं कर सकता, तो जीविका कैसे चलाएगा, व्यापार। इसलिए 99% जितने भी जैनिस्ट होंगे, जैन धर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया है तो देखोगे क्या होगा, सब बिजनेसमैन होगा, होल्डर। और कोई छोटा छोटा नहीं होता है, धीरे धीरे वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, क्योंकि उन लोग का व्यापार ही मुख्य धंधा है और इसके अलावा वो कोई धंधा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका उपदेश दिया गया है। ठीक है, तो जैन धर्म में क्या प्रतिबंध था, कृषि और युद्ध। वो कृषि नहीं कर सकते थे और युद्ध नहीं लड़ सकते थे, ये दो पर उनका बैन था। दूसरा बोला गया महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है। आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में, बोला गया है महावीर स्वामी द्वारा जो उपदेश दिया गया था वो किस पुस्तक में संग्रह किया गया है, तो उस पुस्तक का नाम है 14 पूर्वी। क्या नाम है, द पूर्वी, और कहीं कहीं लिखा जाता है पूर्वी पुस्तक। ठीक है, तो याद रखिएगा उस पुस्तक का नाम क्या है, 14 पूर्वी पुस्तक, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, 14 पूर्वी। क्या नाम है, 14 पूर्वी पुस्तक नाम है। उसके बाद महावीर स्वामी ने जिस अपने धर्म के प्रचार के लिए जो उपदेश दिया गया था वो भाषा कौन सा थी, प्राकृतिक या अर्ध मगही। अगर प्राकृतिक नहीं लिखा रहेगा तो अर्ध मगही, मतलब मगही भाषा आधा मिला हुआ था, उस भाषा में शिक्षा दी गई थी और उसी भाषा को किस नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक भाषा। तो आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म की शिक्षा किस भाषा में दी गई है, तो किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में दी गई है। जैन महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह किस पुस्तक में किया गया है, 14 पूर्वी पुस्तक में किया गया है। ठीक है, उसके बाद महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में। तो वही बोला गया था 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरु में इसको मृत्यु हो गई। और जैन धर्म में जिस जैनिस्ट का जो अनुयायी का मृत्यु हुआ करता था उसे कहा जाता है निर्वाण प्राप्त करना। क्या कहा जाता है, निर्वाण। तो जिसकी मृत्यु हो जाती है संत महात्माओं को उसे निर्वाण कहा जाता है। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनकी मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में हो गई थी, 72 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति कितना वर्ष में हुआ था, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की
12 वर्ष की तपस्या में। और एज बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 42। गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किए थे 30। 12 वर्ष तपस्या तो 42 वर्ष, मतलब 42 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और 30 साल तक वो क्या करते रहे, धर्म का प्रचार करते रहे। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था, पहला उपदेश कहां दिए थे, इसका अंतिम उपदेश पावापुरी में। और ये पहले उपदेश दे किसको दिए थे, ये बिंबिसार, राजा बिंबिसार को दिए थे। फिर उसके बाद देखो पावापुरी में उस समय में, जिस समय इनको मृत्यु हुआ था, उस समय मल गणराज्य के अधीन था। किस गणराज्य के अधीन था, आपको बताए थे मल एक महाजनपद था आपका, ठीक। तो उसी महाजनपद के अंदर में कौन सा जगह था, पावापुरी। तो पावापुरी में किनकी निर्माण प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी को, ठीक है। जिसका शासक था हस्तपाल। कौन था उसमें शासक, हस्तपाल था, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला हुआ महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी के बाद मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद प्रथम उपदेश देने वाला जो व्यक्ति घोषित किया गया, उसका नाम था आर्य सुधर्मा। क्या नाम था, आर्य सुधर्मा को घोषित किया। तो याद रखिए, जब कि अब तो इसका जो हेड था मृत्यु हो गया, अब यहीं से इसके धर्म में क्या होगा, फूट आ जाएगा। जैन धर्म जो होता है दो भाग में विभाजित हो जाएगा, एक श्वेतांबर और एक पीतांबर धर्म में बढ़ जाता है। जब तक महावीर स्वामी जीवित थे तो जैन धर्म एक धर्म था, आगे चल के यही धर्म दो भाग में बटा, और बटने का कारण यही से पता चलेगा। तो देखो, जब महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई तो बोला जैन धर्म का कौन प्रचार करेंगे, तो उनके प्रचार के लिए नियुक्त किया गया जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम क्या था, आर्य सुधर्मा। क्या नाम था, आर्य सुधर्मा। और इसी का दो शिष्य थे, अनुयायी थे, एक का नाम था बाहुभद्र और दूसरा का नाम था स्थूलभद्र। तो इनके दो सबसे प्रिय पुत्र थे, कौन कौन, सॉरी, अनुयायी थे, जिनका नाम क्या था, बाहु और स्थूल बाहु। यही दो कारण अपना वर्चस्व बनाने के लिए जैन धर्म को दो भाग में बांट दिया, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, उस समय जब मौर्योत्तर काल चल रहा था, क्योंकि मौर्य काल में भी आपका जैन धर्म का प्रचार हुआ था, तो मौर्य काल में मगध के समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा। तो इसमें से जो दो अनुयायी थे, जिसमें एक का नाम भद्रबाहु और स्थल बाहु था, तो वो 12 वर्ष के भीषण जब अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु जो था अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में चले गए। कहां चले गए, दक्षिण भारत में। और वो कहां जा चले गए, कर्नाटक। तो कर्नाटक कौन गया था, भद्रबाहु। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वो दक्षिण भारत में किस राज्य में चले गए, कर्नाटक। क्यों पड़ के, क्योंकि मगध में भीषण अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ गया तो भिक्षुओं का काम क्या है, भिक्षा मांगना। तो अकाल पड़ेगा तो अनाज कहां से मिलेगा, तो इसीलिए ये लोग दक्षिण भारत की ओर मूव किए। तो जब लेकिन, और इसी के साथ गया था एक राजा, याद रखिएगा आगे बढ़ाएंगे, उस राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को स्वीकार किए थे। तो जब वो भी उनके साथ चले गए थे, कहां चले गए थे, कर्नाटक। और श्रवण बेलगोला में, जहां पर जगह का नाम है संलेखना या संथारा, में जा करके चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहां हुआ था, श्रवण बेलगोला। पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई थी, तो दक्षिण भारत में जाके मृत्यु किए थे, और जगह का नाम क्या था, श्रवण बेलगोला। तो दक्षिण भारत में जाने वाले जैन धर्म के अनुयायी कौन थे आपके, किसका ग्रुप था वो, भद्रबाहु का। तो बोलेंगे क्या स्थल बाहु कहां गया, तो स्थूल बाहु जो था वहीं पर रहा, वो गया नहीं, वो भीषण अकाल का सामना किया। तो स्थूल बाहु जो था वो मगध में ही रहा, वो सामना किया। तो जब अकाल समाप्त हुआ तो ये फिर क्या हुआ, भद्रबाहु फिर मगध रिटर्न हो गया वो। तो वही बोला गया, इसी भीषण अकाल में स्थूल बाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके, जबकि अकाल खत्म होने के बाद भद्रबाहु जो था अपने अनुयायियों के साथ फिर पुनः कहां लौट आया। तो देखो, तो विवाद होगा ना कि हम यहाँ सामना किए और आ गए। जैसे अभी आप कष्ट में पूरा नौकरी कर रहे हैं, भूखे प्यासे पढ़ रहे हैं, फिर आपका आएगा दोस्त आएगा, बोले कहाँ पढ़ रहा था, नहीं पढ़ा, तो आपको खराब गुस्सा लगेगा। बोलेगा आप नौकरी कीजिएगा तो पैसा कमाइएगा तो अपने रखिएगा कि दूसरा को दीजिएगा। अरे जॉब कीजिएगा तो पहले अपने ना बैंक बैलेंस भरिएगा कि अपना दोस्त का अकाउंट नंबर डालिएगा।
जॉब होएगा तो अपना दोस्त का अकाउंट नंबर डाल देना, नहीं ये अकाउंट नंबर है, तब बोलेंगे नहीं सर मेरा अपना अकाउंट नहीं रहेगा तो तुरंत 1 मिनट में खुलवाओगे। जॉब हो गया, अकाउंट नंबर मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि जॉब होने के बाद अकाउंट नंबर पैन कार्ड ये कंपलसरी आपसे मांगेगा। तो उससे बोलेंगे नहीं बना है, कौन बैंक है, जल्दी नियर अबाउट खोलो। तो कहने का सेंस वही था, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो अकाल का सामना करेगा तो जाएंगे कि उसका वर्चस्व ज्यादा रहे। तो यहाँ पर इन लोगों के बीच में विवाद हुआ। विवाद किसके किसके बीच में हुआ? भद्रबाहु और स्थूलबाहु। भद्रबाहु के बीच में क्या हुआ? क्योंकि भद्रबाहु कहाँ भाग के चला गया था? कर्नाटक चला गया था, फिर अकाल खत्म हो गया तो फिर आ गया अपना जगह पर। ठीक, तो इन लोगों के बीच में यही वजह था विवाद का, भीषण अकाल। ठीक है, तो आगे चल के जो हुआ, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहने लगे, जिसे दिगंबर कहा गया। तो अब यहां पर जैन धर्म जो था दो भाग में पड़ गया, दिगंबर या पीतांबर या श्वेतांबर या पीतांबर। मतलब एक ऐसा हो गया, ग्रुप बन गया जो निर्वस्त्र लगे, बोले कि ये संसार मोह माया है। तो वो जो ग्रुप बना, उस ग्रुप का कौन था ग्रुप वाला? भद्रबाहु ग्रुप। लेकिन जो स्थूल बाहु का ग्रुप था वो वस्त्र धारण करते थे। तो अभी जो जैनिस्ट जितने जो बने हुए हैं, जो निर्वस्त्र रहते हैं, वो किसका ग्रुप का है? भद्रबाहु का। और जैन धर्म में जो वस्त्र धारण करते हैं वो किसका ग्रुप है? स्थूल बाहु का। ठीक है, तो जबकि स्थूल बाहु के नेतृत्व को आने वाले वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिसे क्या कहा गया? श्वेतांबर। क्या कहा गया? श्वेतांबर। तो जैन धर्म जो था यहीं पर दो भाग में बट गया। एक भाग में बटा दिगंबर और दूसरे में क्या बता? श्वेतांबर। दिगंबर उस ग्रुप को कहा जाता था जिसमें वो लोग निवस्त्र रहते थे, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, अभी भी देखने को मिलता है। तो वो ग्रुप कहलाता था भद्रबाहु का। और जिस ग्रुप में वस्त्र धारण करते थे श्वेत वस्त्र, वो कौन सा ग्रुप कहलाता था? श्वेतांबर ग्रुप कहलाता था। ठीक है, इसके बाद जैन संगतियां, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जैन जो होता है संगति मतलब समिति, जैसे सभा होता है ना, उसी तरह जैन धर्म के सभा का आयोजन। तो जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए दो जैन संगतियां हुई थी, दो बार हुई थी। पहला हुआ था जो आपका जैन संगति हुआ था, या 300 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम कौन था? स्थूलभद्र। तो स्थूल बाहु के ग्रुप का नाम क्या था? श्वेतांबर। क्या नाम था? श्वेतांबर नाम था। और उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये हेड था, लेकिन ये जैन धर्म हुआ तो जैन धर्म दोनों की संगति से हुआ, मिलन से। तो इसमें जो होता था, आपसे पूछा जाएगा 12 अंग नामक पुस्तक की जो रचना की थी वो कौन सा रचना की थी? भद्रबाहु ने। ठीक है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो होता था, प्रथम जैन संगति का आयोजन करता या अध्यक्ष करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? स्थूल बाहु। मतलब जो ग्रुप था कौन सा ग्रुप था? श्वेतांबर ग्रुप का। और कब आयोजित किए थे? 300 ईसा पूर्व में। बोलती नहीं है। ठीक है, और दूसरा जैन संगति का जो आयोजन हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। और कहा हुआ था? गुजरात के बल्लभी में। कहां पर हुआ था? गुजरात के बल्लभी में हुआ था। पहला जैन संगति का आयोजन कहां किया गया था? पाटलिपुत्र। और दूसरा जैन संगति गुजरात के बल्लभी में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम देवाधि क्षमाश्रमण। क्या नाम था? देवाधि क्षमाश्रमण। तो याद रखिएगा, अब पहला जो होता है जैन संगति की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम स्थूल बाहु। क्या नाम था? स्थूल बाहु। और दूसरा जैन संगति की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम देवाधि क्षमाश्रमम। ठीक है, और उसकी संगति में क्या किया गया? 12 उपांग की रचना की। कितना रचना की गई? 12 उपांग की। तो इन सभी का संग्रह किया गया, एक पुस्तक बनाया गया जो धर्म प्रचार के लिए। तो आपको जैन धर्म में कुल कितना संगतियां का आयोजन किया गया था? 2। पहली जैन संगति कब किया गया था? 300 ईसा पूर्व में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूल बाहु ने। कहां पर की थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन संगति का आयोजन कब किया गया था? 6ठी ईसा पूर्व में। कहां पर किया गया था? गुजरात के कच्छ में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवाधि क्षमाश्रमण ने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो साहित्य की रचना की, जैन धर्म के साहित्य का, जैन धर्म के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। याद रखिएगा, जैन धर्म के साहित्य का नाम है आगम।
तो उन्होंने जितनी रचना की थी उसी में आपके 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्णन, 6 सूत्र है, 6 मूल सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनयुग द्वार है। इतना वर्णन किया गया है। तो अगर जैन धर्म के साहित्य का नाम पूछा जाएगा उसे क्या कहेंगे? आगम। और जैन धर्म के पुस्तक का नाम पूछेंगे तो 14 पूर्वी। क्या नाम है पुस्तक का नाम? 14 पूर्वी। और साहित्य का नाम पूछेंगे तो आगम। याद रखिएगा, जैन धर्म द्वारा कितने संगीति का आयोजन किया गया था? पूछे, भूलिएगा एकदम नहीं। फिर उसके बाद जैन भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता था, उस निवास स्थान को क्या कहते थे? वसुदेव। क्या कहा जाता था? वसुदेव। तो ही कहा वसुदेव कुटुंबकम, जो बना हुआ है आगे, हाँ, वसुदेव कुटुंबकम। तो जो बोला गया है, जैन भिक्षुओं के निवास को क्या कहा जाता था? वसुदेव कहा जाता था। फिर उसके बाद जैन तीर्थंकरों की जीवनी को जो भद्रबाहु द्वारा रचित किया गया है, उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? भद्रबाहु। और कल्पसूत्र में किसका वर्णन मिलता है? जैन अनुयायियों का। किसका वर्णन? जैन अनुयायियों की जीवनी का। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कल्पसूत्र के रचयिता का नाम भद्रबाहु। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा गया है। अब देखो यहाँ कुछ वर्ड पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? जैसे आपका होगा साम्यवाद, अनेकांतवाद, सप्त श्रृंगी, ज्ञान, श्रीन, निग्रंथ होगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद तीर्थंकर, केवल। ये सभी जो शब्द है ये किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, किस धर्म से? जैन धर्म। क्योंकि धर्म में प्रचार हुआ था, 72 संप्रदाय का जन्म हुआ था उत्तर वैदिक काल के बाद। तो वहां लिख देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सैम धर्म, इस्लाम धर्म, कुछ भी लिख देगा। तो वहां बोल देगा क्या? जिन शब्द का प्रयोग किस धर्म में हुआ है? तो किस धर्म में? जैन धर्म में। निग्रंथ शब्द का प्रयोग किस धर्म में होता है? जैन धर्म में। अनेकांतवाद का शब्द का प्रयोग किस धर्म में होता है? जैन धर्म में। स्यादवाद का प्रयोग किस शब्द में होता है? आपका किस ग्रंथ में मिलता है? जैन ग्रंथ या जैन धर्म। तो ये सभी शब्द आप याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी एक शब्द उठा के पूछ देता है। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? तो ये था आपका तो रिमाइंड। तो जैन साहित्य को किस नाम से पुकारा जाता है? आगम। जैन धर्म के भिक्षाणु निवास करते उसे क्या कहा जाता था? वसुदेव। जैन धर्म के जीवनी लिखने वाले व्यक्ति भद्रबाहु कौन सी जीवनी लिखी थी? कल्पसूत्र में। फिर जिन शब्द का उल्लेख किस धर्म में मिलता है? जैन धर्म। निग्रंथ शब्द का तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? प्रचार प्रसार करने वाले अनुयायी। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म को कुछ लोगों ने स्वीकार किया था राजाएं, तो वो भी पूछा जाता है। तो जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा थे, जिसमें अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, चंदेल शासक। ये सभी शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, इसमें नाम जरूर याद रखिएगा, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और राष्ट्रकूट। ये 3 नाम को नहीं भूलिएगा आप। ठीक है, पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को स्वीकार किया था? किस धर्म को स्वीकार किया था? मैं तो 90% स्टूडेंट बौद्ध धर्म को मानता है। हाँ, नहीं मारिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के मगध में आगे बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था, और जैन धर्म से ज्यादा विस्तार बौद्ध धर्म का हुआ है। तो इसीलिए कंफ्यूज, तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं भूलिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को स्वीकार किया था? अजातशत्रु ने, उदयन ने, जैन राष्ट्रकूट ने, चंदेल शासक जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो देखो वही लिखा गया है कि जैन धर्म जो मानने वाले सबसे ज्यादा जो वर्ग थे वो व्यापारी वर्ग थे। माने जितने वर्ग थे व्यापारी। तो क्यों मानते थे? क्योंकि जैन धर्म को जो स्वीकार करते थे वो ना ही कृषि कर सकते थे, खेती बाड़ी, ना ही वो युद्ध लड़ सकते थे। तो क्या करते थे? व्यापारी उनका एकमात्र साधन था। इसीलिए व्यापारी वर्ग ने जैन धर्म को स्वीकार किया। उसके बाद बोला गया है महावीर के अनुयायियों को भी किस रूप में जाना जाता था? निग्रंथ। किस नाम से जाना जाता था? निग्रंथ। तो ये अगर महावीर स्वामी के अनुयायी, अनुयायी मतलब समझते हैं ना, जो उनके शिष्य बने थे, तो शिष्य को किस नाम से पुकारा जाता था जैन धर्म में? निर्ग्रंथ। किस नाम से? निर्ग्रंथ। तो निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग किस धर्म में मिलता है? जैन धर्म में। किस धर्म में? जैन धर्म में। याद रखिएगा।
फिर उसके बाद महावीर स्वामी के जो मुख्य शिष्य होते थे, मतलब शिष्य में भी जो हेड बनते थे, उसे किस नाम से पुकारा जाता था? गंधर। किस नाम से? गंधर। सारे शिष्य को किस नाम से? निग्रंथ। और उसका हेड जो रहता था किसका? गंधर के नाम से पुकारा जाता था। और अभी जो बताएं, महावीर स्वामी ने धार्मिक उपदेशों के संग्रह को किस पुस्तक में? पूर्वा या 14 पूर्वा नामक पुस्तक में लिखा गया है। तो वही जैन पुस्तक का नाम क्या है? 14 पूर्वा। और जैन साहित्य का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आगम। क्या बोलेंगे? आगम। इसके बाद थोड़ा सा जैन मंदिर कहां कहां स्थित है देख लीजिए। तो ये जो जैन मंदिर आपका मिला, भारत के हर राज्य में है, लेकिन जो मुख्य मुख्य है उसी के बारे में पढ़ना है। तो प्रमुख जैन मंदिर जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्योत्तर काल जो हो रहा था, तो मौर्योत्तर काल में मथुरा जो बना हुआ था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन बना हुआ था? मथुरा बना हुआ था। इसके अलावे कर्नाटक के चामुंड शासकों के गोमतेश्वर जैन मंदिर, कौन सा मंदिर? गोमतेश्वर जैन मंदिर जो होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बाहुबली का मंदिर। तो बाहुबली के मंदिर का नाम को किस नाम से जाना जाता है? गोमतेश्वर मंदिर। गोमतेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। कहां पर स्थित है? तो गोमतेश्वर मंदिर किस धर्म का मंदिर है? जैन धर्म का मंदिर है। ठीक है। उसके बाद इसका अगला जो मंदिर जो विस्तृत, जो सबसे फेमस मंदिर है, वो मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। जो किस शासक के द्वारा बताया गया था? चंदेल शासक ने क्या खुजराहो में, जय खुजराहो जानते हैं ना, महारा कहां पर है खुजराहो? मध्य प्रदेश। तो खुजराहो में भी जैन मंदिर बनवाया गया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति, जो किसकी मूर्ति है? गोमतेश्वर की। ठीक है। तो कुछ कुछ जगह का अगर नाम बता दिया जाए तो याद रखिएगा। अगला जो मंदिर बना है, जैनिस्ट का मंदिर बना है, वो राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। वो जगह का नाम है माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध से पूछा जाएगा, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान में। किस पहाड़ी को काट कर बनाया गया है? माउंट आबू पहाड़ी को काट करके बनाया गया है। कौन सा मंदिर बनाया गया है? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनाया गया है। और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे, उसका नाम था वास्तुपाल और तेजपाल। क्या नाम था उसका? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए कि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर स्थित है। तो कहां बोलिएगा? राजस्थान में। किस पहाड़ी को काटकर? पहाड़ी को काटकर। गोमतेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? कर्नाटक में है। ठीक है। इसके बाद इस धर्म का विनाश का कारण, हर चीज किसी ना किसी का जब उत्पत्ति होता है तो विनाश होता है। तो विनाश का क्या होता है? कुछ वजह होता है। जैसे अभी हम लोग 2G मोबाइल यूज करते थे, अभी 5G यूज कर रहे हैं। क्यों? 2G का विनाश का कारण कौन बना? 4G बना। और 5G बना, काहे बना? ज्यादा से ज्यादा देने, क्या देने के लिए? नेटवर्क ज्यादा होता है, सुविधाएं ज्यादा मिल गई, बहुत इजी हो गया। पहले 10 बार बटन टिपते थे, अभी बोल देते हैं तुरंत कॉल लग गया, कुछ कर देते हैं तुरंत इंफॉर्मेशन लग गया। मतलब ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा इंफॉर्मेशन, इसीलिए क्या हुआ? 2G समाप्त हो गया और 5G लॉन्च हो गया। और 5G से ज्यादा सुविधा मिलेगा तो फिर 6G आएगा। जितना ज्यादा सुविधा में, तो क्या होता है, हम लोग नया नया जब उसका विकल्प तराशने लगते हैं तभी होता है। सेम भी इसका विनाश का कारण देखो, जैन धर्म के बाद धर्म का जो उदय होता है वो बौद्ध धर्म का उदय होता है। और इसका मुख्य वजह जो था, जो समाज ने स्वीकार नहीं किया, उसका कुछ वजह देखो क्या था। पहला था कि कठिन भाषा। इसकी जो भाषा जो लिखी गई थी इसकी किताब का, वो प्राकृतिक भाषा थी या अर्धमगही भाषा थी, जो हर लोगों के लिए संभव नहीं था। जैसे अगर आप कुछ पढ़ नहीं पाइएगा तो समझिएगा, अभी जैसे यहाँ बोर्ड में हम समझा रहे हैं, अगर कुछ समझिएगा नहीं तो याद क्या कीजिएगा? कुछ पढ़िएगा नहीं तो खाली ऐसे हाफी मारिएगा, 2 बार नींद मारिएगा, घुलट जाइएगा। पढ़ते पढ़ते जेल में घुलट गया, पानी मारो जी, बोले काहे सर? बेहोश इसलिए हो गया कि समझ में नहीं आया, यही वजह हो जाएगा। बोलेगा तो यही वजह था कि उसकी भाषा बहुत डिफिकल्ट थी, जो हर लोगों के समझ से परे थे। पहला कठोर नियम। कठोर नियम क्या था? बताया गया था ना, इसके जो इतनी नियम कठोर थे जो हर व्यक्ति को मानने के लिए सुविधा नहीं। कठोर नियम किसकी बच्चम हो गई? जब उसका आगे में कोई नया धर्म आ गया, बौद्ध धर्म आ गया, देखा अच्छा इससे आसान नियम तो इसमें है, तो काहे ना हम ये धर्म माने।
अभी भी ऐसे है। जैसे मान लीजिए कि सनातन धर्म, अभी आज का जमाना में सनातन धर्म को कोई फॉलो करता है, जिसको हिंदू धर्म बोलते नहीं, उसका नियम इतने जटिल, इतने कर्मकांड बने कि बोलता थोड़ा दूरे रहो, जब आवश्यकता रहेगा तब पालन करते हैं। क्योंकि पहले अभी बोलते हैं क्या, जिस तरह में 99% भी हम लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि इतनी जटिल है, कठिन है कि पॉसिबिलिटी नहीं है हर लोगों को मानना। इसीलिए क्या हुआ, वो दूसरे दूसरे धर्म को अपनाते जा रहे हैं आगे चल करके। तो सेम बजाता है इसका। दूसरी कठोरता का नियम। तीसरा महिलाओं में असम्मान, क्योंकि देखो ये दो धर्म में बट गया था, दो धर्म बटने के कारण इससे बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी, जिसके कारण महिलाओं में असम्मान की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। इसी कारण इसका एक विनाश का कारण बना। दूसरा, राजाओं का संरक्षण प्राप्त ना होना, तो ये तो सबसे बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि जिस राज्य में अगर सपोज कोई धर्म है तो वहां का राजा का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। अगर सपोज देते झारखंड, झारखंड का राजा कौन, यहाँ का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बोलेगा ये धर्म में कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, नहीं मान सकता है, स्कूल कॉलेज ऑफिस सब खुला रहेगा। अगर कोई एब्सेंट किया तो 1 महीना का सैलरी काट लेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो क्या हुआ, उसको संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। और संरक्षण क्या, कोई भी फेस्टिवल आया चलो छुट्टी रहेगा, नहीं भी ड्यूटी जाएगा सैलरी मिल जाएगा, घूमने जाओ जहां जाना जाना, तो उसको क्या मिला, संरक्षण मिला। तो इसीलिए प्राचीन काल से लेके अब तक अगर कोई भी धर्म का विस्तार तभी हो पाएगा जब उसको संरक्षण प्राप्त होगा, सुविधाएं प्राप्त होगी, तभी वो संरक्षण आगे बढ़ पाएगा। तो उस काल में क्या हुआ, राजाएं लोग जितने हुआ उनका समापन होते लगा, तो धीरे धीरे उसका संरक्षण खत्म होते लगा, क्योंकि इस जैन धर्म को ना मिलकर के दूसरे धर्म का क्या हो गया, संरक्षण मिलने लग गया, तो इसका धीरे धीरे पतन होने लगा। तीसरा काम, अगला काम था निर्वस्त्र रहना, क्योंकि देखो जो आपका जो समाज था, जैन धर्म 2 भाग में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। और दिगंबर में जितने भी लोग थे वो से निवस्त्र रहना था, तो ये समाज को सहनीय नहीं आया, जिसके कारण इसका पतन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया। अगला कारण था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में बिताना। तो देखते हैं दूसरा आदमी लोग पूरा आनंद जीवन जी रहा, हम ब्रह्मचर्य में रहे, तो ये पालन नहीं कर पाया। तो ये सभी वजह रहे इस धर्म का विनाश का कारण बना के चल के। और जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो आज भी चल रहा है। तो आगे चल के ये धर्म अब बोला खेती बाड़ी नहीं करना, युद्ध नहीं लड़ना, अब भूल से खेती बाड़ी करने लगा, तो ऐसे वो धर्म को नहीं मान पाएगा। तो ये मुख्य वजह थे उस धर्म को समाप्त होने का। तो रिमाइंड कर लीजिए, पहला कारण क्या था, कठिन भाषा। ये जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग होता था, प्राकृतिक भाषा या अर्ध मगही भाषा। दूसरा क्या नियम बना था, कठोर नियम। तीसरा, महिलाओं में सम्मान। चौथा, राजाओं का संरक्षण न रहना। पांचवा क्या, निवस्त्र रहना। छठा क्या, ब्रह्मचर्य। क्योंकि महावीर स्वामी के द्वारा एक धर्म को जोड़ा गया था, उस क्या था, ब्रह्मचर्य। तो उस धर्म को क्या कहा जाता था, पंचायन। क्या कहा जाता था, पंचायन। और पार्श्वनाथ के द्वारा जो धर्म बनाया गया था शिक्षा, उसे क्या कहा जाता था, चतुरायन। ठीक है। अंत में कुछ वर्ड याद रखिएगा, जैसे 24 तीर्थंकर बने, हर 24 तीर्थंकर का अपना अपना पद चिन्ह है, उसमें से मुख्य 5 है, उसी 5 को याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो 5 में पहला तीर्थंकर जो बने थे, क्या नाम था उनका, ऋषभदेव। इसे दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, आदिनाथ। इसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इनका जो चिन्ह था, क्या साइन था, बैल। ठीक है। दूसरा इनका जो बनेंगे, दूसरे नंबर का जो तीर्थंकर थे उसका नाम क्या था, अजीतनाथ। क्या थे, इनका जो साइन था वो हाथी था। क्या साइन था, हाथी था। और तीसरे नंबर का जो तीर्थंकर थे उनका नाम था संभवनाथ। क्या नाम था, संभवनाथ। इनका जो साइन था वो अश्व था। क्या था, अश्व। अश्व मतलब समझते हैं ना, घोड़ा। उसके बाद 22वां नंबर पर जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अरिष्टनेमी। क्या नाम था, तो इनका चिन्ह का नाम क्या था, शंख। क्या नाम था, शंख। उसके 23वें तीर्थंकर थे, उनके साइन क्या था, पार्श्वनाथ। उनका साइन क्या था, सर्प। और इसके 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, कौन थे, महावीर स्वामी। और जिनका साइन था सिंह। क्या था, देखो ये सिंह पर बैठे रहते थे। हाँ, सिंह मतलब शेर। समझ में आई बात, सिंह सिंह नहीं समझते हैं, हाँ यही तो। ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 और लास्ट 3 का नाम याद रखिएगा और उसका क्या साइन था, रिमाइंड। पहला तीर्थंकर का नाम, उनका साइन क्या था, दूसरा में क्या था, अजीतनाथ। उनका साइन क्या था, हाथी। तीसरा तीर्थंकर, उनका क्या था,
आश्व। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, उनका साइन क्या था? संघ। 23वें तीर्थंकर, उनका साइन क्या था? और आपका 24वें तीर्थंकर, उनका साइन क्या था? सिंह। इतना था आपका जैन धर्म आपका, ठीक है। ये पूरा का पूरा जैन धर्म था, जिसमें से आपके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, पॉइंट थे, वो सारे बता दिए गए हैं। और ये वन शॉट में अपना रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है, पूरा साउंड में, क्योंकि सारे को याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्विक रिविजन वन शॉट, ठीक है। आइए, जाते जाते छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे। चलो, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान का नाम कुंडल ग्राम। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम, इनके बचपन का नाम वर्तमान, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। प्रियदर्शना भी कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं प्रियदर्शनी। इनके दामाद का नाम जमाली। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम जमाली। इसके शिष्य जो बने थे, ठीक है, इसके प्रथम शिष्य हो गया, इसके इसका विरोधी भी बना था। मतलब जो धर्म का विरोध करने वाले जो थे, तो इनके सबसे द्वितीय विरोधी का शत्रु का नाम था तीसगुप्त। क्या नाम था? तीसगुप्त। और इनके जो गृह था, कितने वर्ष की आयु में किए थे? 30 वर्ष। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कितना वर्ष में आयु में हुआ था? 12 वर्ष की। और ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुआ था? कौन सा ग्राम? ठीक है, जाम्बिक या ग्राम्बिक ग्राम। और जगह का नाम क्या था? कौन नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी। किस वृक्ष के नीचे? बरगद, ठीक है। इसके बाद जो होता था, इन्होंने कुछ मुख्य उपदेश दिए थे। तो इन्हें जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उसे क्या कहा गया था? कैवल्य। क्या कहा गया था? कैवल्य, ठीक है। तो ये आज आपका जैन धर्म का समाप्त हुआ। इसके बाद जो हम लोग अगले धर्म के बारे में पढ़ेंगे, वो धर्म होगा बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। तो आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।